हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 11 की बायोलॉजी, सजीव जगत की विविधता यानी कि डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के बारे में मैं आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझाने वाला हूं इंट्रोडक्शन के तौर पर। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटे में मैं बनाने की कोशिश करूंगा, हर चीज अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बस आप लगातार शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, अपने अध्याय का नाम डालते हैं और उसके बारे में समझते हैं। सजीव जगत की विविधता यानी कि डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, इसकी हम बात करते हैं। डाइवर्सिटी क्या है सजीव जगत में, लिविंग वर्ल्ड में, इसकी बेटा अगर हम बात करते हैं तो अगर हम एक एक शब्द को अच्छे से तोड़कर समझना चाहें तो क्या मतलब निकलेगा आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सजीव की, तो सजीव है क्या। सजीव जिसके अंदर कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं सजीव के, वही जो सजीव है। वही लक्षण तो सजीव को निर्जीव से अलग करता है, लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करता है। कैरेक्टर्स, तो हम बात करते हैं क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं सजीव की, पहले उससे फिर उसके बाद विविधता क्या होती है, इस शब्द को समझते हैं ताकि आपको ये चैप्टर एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। इतना मैं पूरा कोशिश करूंगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं सजीव के तो कुछ कैरेक्टर्स की बात करते हैं, कैरेक्टर्स की बात करते हैं, सजीव के कुछ लक्षण की बात करते हैं। तो सजीव के लक्षणों में जो पहला लक्षण होता है वो तो होता है गमन, यानी कि बात करते हैं लोकोमोशन। कोई भी सजीव है भाई, वो चल फिर सकता है। आप भी सजीव है, हम भी सजीव है, हम चल फिर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं तो यहां पर आता है श्वसन, यानी कि रेस्पायरेशन। भाई रेस्पायरेशन तो सजीव में होता ही है। उसके बाद आता है आपका उत्सर्जन, जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। फिर उसके बाद डाइजेशन यानी कि पाचन, डाइजेशन आता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका वृद्धि होता है यानी कि ग्रोथ। उसके बाद हम बात करते हैं आखिरी में जनन, रिप्रोडक्शन, ये तो होता है। ठीक है, तो ये सजीव के एक लक्षण है। जिस भी ऑर्गेनिज्म में ये सभी लक्षण दिखाई दे रहे हो वो ऑर्गेनिज्म क्या है आपका, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सजीव है। इतनी बातें समझ में आई। तो अब अगर हम बात करते हैं विविधता की, ये विविधता क्या है। विविधता को अगर हम और भी सरल करना चाहें, इसको तो इंग्लिश में हम कहते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी कहते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, और इसको अगर हम और थोड़ा सा सरल करना चाहें तो डाइवर्सिटी को हम कह सकते हैं डिफरेंस, यानी कि भिन्नता। भिन्नता कह सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो हमारे इस पृथ्वी पर असंख्य, हमारे संसार में असंख्य जीव रहते हैं, यानी कि मिलियन नंबर में जीव पाए जाते हैं, और जिसमें सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा से लेकर के मैक्रो ऑर्गेनिज्म, नीला वेल यानी कि ब्लू वेल तक पाया जाता है। समझ में आया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा से मैक्रो ऑर्गेनिज्म, ब्लू वेल तक पाया जाता है। ठीक है, ब्लू वेल को पृथ्वी का सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म माना जाता है और माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म माना जाता है। तो सबसे छोटे से लेकर के जो आंखों से ना दिखाई दे,
ठीक है, नॉन विजिबल नेक्ड आइज ऑर्गेनिज्म से लेकर के विजिबल ऑर्गेनिज्म तक इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं और सभी जीव में उनके आवश्यकता अनुसार वो जल में रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, वायु में रहते हैं। समझ में आई बातें? यही तो विभिन्नता कहला रही है। आवश्यकता सबकी अलग अलग है, सब कोई अलग अलग तरीके से रह रहा है। तो अगर हम बात करते हैं तो हम लिखेंगे क्या कि इन दिस वर्ल्ड millions of organism lived. Millions of organism lived. समझ में आया? In which microorganism mycoplasma and a large organism, टू लिखेंगे, टू a large organism, blue whale are present. इसका मतलब क्या है कि संसार में असंख्य जीव रहते हैं जिसमें सूक्ष्म जीव माइकोप्लाज्मा से विशालकाय जीव नीला व्हेल, समझ में आया? असंख्य जीवों की संख्या में सबसे छोटे जीव माइकोप्लाज्मा से लेकर के सबसे बड़े जीव ब्लू व्हेल तक रहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, सभी जीव अपने अनुकूलन के अनुसार, अपने एडाप्टेशन के बेसिस पर, आधार पर या फिर आवश्यकता के आधार पर जल, थल एवं खुले वायु में रहते हैं। समझ में आया? सभी जीव क्या होते हैं? अपने आवश्यकता के अनुसार, अपने एडाप्टेशन के बेसिस पर वो कहां पर रहते हैं? एक्वेटिक होते हैं, एरियल होते हैं एंड टेरेस्ट्रियल होते हैं। समझ में आया? पृथ्वी पर चलने वाले होते हैं, पानी में रहने वाले होते हैं, हवा में रहने वाले होते हैं। समझ में आई बातें अच्छे से? अभी आप इसको नोट करके रखे रहिए, इसकी जरूरत अभी पड़ेगी, फिर आपको मैं समझाऊंगा अच्छे से। देखिए, तो हमने क्या बात किया कि इस पृथ्वी पर क्या होते हैं? सभी जीव अपने आवश्यकता अनुसार जल, थल एवं वायु में रहते हैं। ये बातें समझ में आई? यानी हम बात करते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म lived in aquatic या फिर कह सकते हैं वाटर, सिंपल पड़ेगा, वाटर, लैंड यानी कि पृथ्वी एंड एयर अकॉर्डिंग टू देयर एडॉप्टेशन, अपने अनुकूलन के हिसाब से, अपने आवश्यकता के अनुसार वो पृथ्वी पर भी रहते हैं, जल में भी रहते हैं और हवा में भी रहते हैं। समझ में आया बेटा? अब अगर हम बात करते हैं तो यहां से विभिन्नता देखने को शुरू हो रही है ना। जीव तो सभी हैं,
तो सभी जीव एक साथ भी तो रह सकते थे। क्या जरूरत थी पानी में जाने की, क्या जरूरत थी हवा में उड़ने की, क्या जरूरत थी पृथ्वी पर रहने की? सभी तो एक साथ रह सकते हैं ना, रह सकते हैं ना। तो अब अगर हम बात करते हैं तो जैसे मछली पानी में रहता है, तैरता है पानी में, मेढक पानी में भी रहता है, पृथ्वी पर भी रहता है। रहता तो दोनों जगहों पर है। क्या मेढक एक ही जगह पर नहीं रह सकता? रह सकता था, लेकिन उसकी जो कैरेक्टर्स हैं वो अलग हैं, जिस वजह से मेढक पानी में भी रहता है और पृथ्वी पर भी रहता है। इंसेक्ट यानी कि कीट हमेशा उड़ते रहते हैं, हमेशा उड़ते रहते हैं। उसमें क्या है, उड़ने वाली डाइवर्सिटी तो है, सभी जीवों से अलग। पंछी की बात करते हैं, ये भी उड़ते हैं। हम इंसानों की बात करते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं। सर्प की बात करते हैं, सर्प रेंगता है। छिपकली की बात करें, वो भी चलता है। तो हर जीव में कुछ ना कुछ विशेष लक्षण पाए जा रहे हैं, अलग अलग, जो एक दूसरे से अलग कर रहे हैं ना, एक दूसरे से भिन्न बता रहे हैं। यही जो एक दूसरे से भिन्न बताना है जीवों का, वही तो डाइवर्सिटी कहलाता है, वही तो भिन्नता कहलाता है। हम क्या लिखेंगे भिन्नता की परिभाषा? सजीव जगत की भिन्नता की परिभाषा में हम लिख लेंगे कि पृथ्वी पर असंख्य जीव रहते हैं, जिसमें सूक्ष्म जीव माइकोप्लाज्मा से लेकर के विशालकाय जीव ब्लू व्हेल रहते हैं। सभी जीव अपने आवश्यकता अनुसार या अनुकूलन के हिसाब से जल, थल एवं वायु में रहते हैं। मछली का तैरना, सर्प का रेंगना, कीटों का उड़ना, ये जीवों में अलग अलग भिन्नताओं को दर्शाता है और इसे ही सजीव जगत की विविधता कहते हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। समझ में आया? फिर से अगर एक बार इंग्लिश में बात करें तो इन दिस वर्ल्ड मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव्ड इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा टू लार्ज एनिमल या लार्ज ऑर्गेनिज्म ब्रू वेल। ठीक है? दीज एनिमल्स organism according to their adaptation they live in aquatic, terrestrial and open environment व open atmosphere। ठीक है? अपने आवश्यकता के अनुसार वो पानी में भी रहते हैं, एक्वेटिक मीडियम जलीय माध्यम, टेरेस्ट्रियल यानी कि पृथ्वी, और ओपन एयर यानी कि खुले वातावरण में भी रहती है। समझ में आया? अब अगर हम बात करते हैं तो सजीव की हमने लक्षण बता दिए, ये हमने बता दिया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कोई जीव का सजीव है, कोई भी चीज है वो सजीव है, इसके पीछे का मेन कारण क्या है, साइंटिफिक रीजन क्या है, ये तो हमारा है लक्षण। लेकिन उसके बाद एक टर्म आता है आपका प्रोटोप्लाज्म, सजीव के लिए। सजीव क्या है उसकी बात करते हैं। ठीक है? इतनी पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं सजीव क्या है। सजीव की बात करते हैं, उससे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारा ये पृथ्वी है, सपोज डेट मान लेते हैं कोई ये हमारा एक स्थान है, यहां पर कुछ सजीव भी रहते हैं, कुछ निर्जीव भी रहते हैं। ठीक है? सजीव भी है, कुछ निर्जीव भी है। ठीक है? जैसे इस कमरे की बात करते हैं तो इस कमरे में हम सजीव हैं, हमारा ये माइक, ये मार्कर, मोबाइल, बोर्ड, ये सभी निर्जीव है। सभी क्या है? निर्जीव है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, ये दोनों तो किसी न किसी पार्टिकल से मिलकर के बने हैं, किसी न किसी कण से मिलकर के बने हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, जो सजीव का शरीर होता है वो कार्बनिक और अकार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। ठीक है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है।
हमारे सजीव के शरीर में 99% यानी कि 99% जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। कितना? 99% कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। सजीव के हम मुख्य लक्षण की बात करते हैं तो सजीव के अंदर एक जीव द्रव्य पाया जाता है। सजीव कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य पाया जाता है और ये जीव में सजीव होने के लक्षण को दर्शाता है। समझ में आया? और अगर हम बात करते हैं जो जीव द्रव्य होता है, ये एक जटिल क्रिस्टलीय कोलाइड सजीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य का निर्माण जीवित कोशिका में उपापचय के फलस्वरूप कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ के विशेष अनुपात से मिलकर के होता है। यानी कि ए फिक्स्ड या ए प्रोपोर्शनल रेशियो ऑफ कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट मिक्स टुगेदर एंड फॉर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर एन ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आई? तो अभी हम बात करते हैं एक पॉइंट और एक लाइन जो एक क्वेश्चन आपको देगा। हम बात कर रहे हैं कि सजीव में जो प्रमुख लक्षण होता है, कैसे हम कहेंगे प्रमुख क्या है, कैसे हम कहेंगे कि सामने जो है वो सजीव है। जो जीव द्रव्य की उपस्थिति होती है, जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म की उपस्थिति ही सजीव की प्रमुख लक्षण को बताता है। प्रोटोप्लाज्म की ही उपस्थिति प्रोटोप्लाज्म की उपस्थिति सजीव को बताता है। प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म सजीव को ये बताता है। अब अगर हम बात करते हैं तो एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है हक्सले। क्या नाम है उनका? हक्सले। और इन्होंने क्या किया था? जीव द्रव्य के लिए एक शब्द का उपयोग किया था। यूज टर्म फॉर प्रोटोप्लाज्म। यानी कि बात करते हैं जो हक्सले थे, जीव द्रव्य के लिए शब्द यूज किया, जीव द्रव्य के लिए शब्द यूज किया कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस, प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म क्या है? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, यानी कि जीव द्रव्य, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है? हक्सले नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने जीव द्रव्य के लिए शब्द दिया कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार। समझ में आया बेटा? अच्छे से मैं आशा करता हूं कि इतनी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो आपका आता है सजीव जगत, लिविंग वर्ल्ड क्या है। सजीव जगत क्या है? तो सजीव जगत में नंबर 1 पॉइंट आता है जीवन, व्हाट इज लाइफ। उसके बाद आता है सजीव क्या है। ठीक है? तो हम बात करते हैं सजीव जगत की। यानी कि लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं और इसमें नंबर 1 पर आ जाता है आपका जीवन क्या है। लाइफ क्या है? लाइफ की कोई परिभाषा तो है नहीं, कोई भी फिक्स्ड या कोई भी कंफर्म डेफिनेशन लाइफ का नहीं है, क्योंकि जीवन की कोई सुनिश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती है। यह अमूर्त होता है, अब्स्ट्रैक्ट होता है।
केवल हम कह सकते हैं कि जीवन वह शब्द है जो सजीव से निर्जीव को अलग बनाता है। सजीव से निर्जीव को अलग बनाता है, वही जीवन कहलाता है। कहने के तो बहुत सारे शायर ये कहते हैं कि जीवन आग का दरिया है, इसे तैर कर जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जीवन की परिभाषा जो है वो अमूर्त है, अब्स्ट्रैक्ट है। केवल हम ये कह सकते हैं कि जीवन वही है जो किसी को निर्जीव से अलग बनाता है। समझ में आया? किसी सजीव को निर्जीव से अलग बना दे, वही जीवन कहलाता है। इतनी बातें हो गई जीवन में। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो आपका ये आता है सजीव, यानी कि बात करते हैं लिविंग। अभी तो हमने ये बताया कि किसी भी सजीव को निर्जीव से जो चीजें अलग कर दे वही जीवन है। तो अब बात करते हैं सजीव क्या होता है, व्हाट इज लिविंग क्या होता है। तो वे वस्तुएं जिसमें वृद्धि हो, विकास हो, ठीक है, गमन हो, श्वसन हो, ये सभी क्या कहलाती है? सजीव के लक्षण कहलाती है। द थिंग्स इन विच ग्रोथ, डेवलपमेंट, रेस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन आर अकर कॉल्ड लिविंग। समझ में आया इतनी बातें? तो आप फटाक से आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपको एक क्वेश्चन है देगा, ठीक है। तो आप फटाक से इस पॉइंट को नोट कीजिए। आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।